आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो छात्रों, आप में से कई छात्र मैसेज कर रहे थे कि सर अंड कोशिका का प्रमुख कार्य क्या है, ये कहाँ होती है, क्या होती है, इसके बारे में बता दीजिए। तो प्रिय छात्रों, जैसे ही हमारे पास सूचना आ जाती है आपको कौन से प्रश्न का उत्तर जानना है, तो हम आपको तुरंत बता देते हैं। तो देखते हैं आपने क्या पूछा है। अंड कोशिका जिसे एक्सेल कहते हैं, और आप सभी जानते हैं जो पुष्प होते हैं, पौधे होते हैं, तो पौधे में जो मादा भाग होता है जिसे अंडक बोलते हैं या स्त्री केसर बोलते हैं, तो अब जब आपने देखा होगा तो उसमें बीजांड होता है। तो बीजांड के अंदर भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश में होती है अंड कोशिका। ठीक है, तो उसी का कार्य पूछा है, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं अंड कोशिका का प्रमुख कार्य। अंड कोशिका ही मादा युग्मक होती है जो भ्रूण कोश में दो सहायक कोशिकाओं के साथ पाई जाती है। अंड कोशिका के निषेचन से ही जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट से भ्रूण बनता है। तो आप समझ गए, अगर अंड कोशिका नहीं होती तो नर युग्मक और मादा युग्मक, अंड कोशिका मादा युग्मक है, दोनों नहीं मिलते तो फिर निषेचन कैसे होता, फिर जाइगोट कैसे बनता, फिर भ्रूण कैसे बनता। तो आपको उत्तर समझ में आ गया है। इसका हम आपको चित्र भी दिखाते हैं। तो देखो, ये आपके बीजांड का चित्र है। यहाँ देखो, आपको दिख रही होगी अच्छे से अंड कोशिका। ठीक है, और उसके नीचे देखो लिखी है सहायक कोशिका। ठीक है, तो ये सहायक कोशिकाओं के साथ पाई जाती है। ये आपका बीजांड का नामांकित चित्र है, आपने बनाया ही होगा। तो चित्र भी बनाने सीख लीजिए आप। और आपने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आपको समझ में आ ही गया है। आप इसी तरह किसी भी प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। इसके अलावा हमारे अन्य वीडियो आप देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना